Pinularia, reproduction and life cycle. Hello friends, I am Dr. Ayantika Das. In this video, I am going to discuss about the reproduction and life cycle of this diatom, pinnate diatom, Pinularia. Earlier, मैंने एक वीडियो बनाई थी Pinularia पार्ट 1 जिसमें मैंने डिस्कस किया था एन ओवरव्यू ऑफ पिनुलेरिया, मतलब इसकी ग्रोथ हैबिट, इसकी हैबिटेट क्या है, इसकी जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी बाहर वाले कैसे दिखता है, मतलब मॉर्फोलॉजी, इसकी एनाटोमी मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन में कैसे दिखती है ये, फिर हाउ इट्स इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या है, और इसकी क्या क्या थ्रेट फैक्टर्स है, मतलब लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर ग्रोथ, इसकी फॉसिल कहाँ कहाँ कौन सी पीरियड में फॉसिल मिला है। तो ऑल दिस आई हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जो कि लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है। So you can go to that and watch the video of part 1 of the Pinularia before you watch this reproduction, because then it will be more clear. So let's start the video of reproduction and life cycle. पिनुलेरिया की जो रिप्रोडक्शन है दो टाइप के हैं, एक तो वेजिटेटिव, दूसरा है द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनरली व्हेन देयर इज अबंडेंस ऑफ फूड, जब आप पे फूड बहुत ज्यादा है और सनलाइट भी ज्यादा है, तो पिनुलेरिया जो है ये डिवाइड करता है वेजिटेटिवली। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि माइटोसिस से एक सेल से दो सेल तैयार होते हैं, पर इसमें एक प्रॉब्लम है, मतलब जो ये पेरेंट सेल हो गया, तो इसमें जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होके और बाकी जो ऑर्गेनल डिवाइड होके दो सेल तैयार करते हैं। अब ये जो है हम देख रहे हैं, ये वाली जो है, नहीं, आ, ये जो है, ये वाली जो है बाहर वाला फ्रूस्टी जो वाल्व है, इसको क्या बोलते हैं हम, एपिथीका। और जो इनर वाला जो वाल्व है, इसको हम बोलते हैं हाइपोथीका। तो जब सेल वॉल डिवाइड करता है, तो व्हाट हैपेंस इज दैट वन ऑफ द डॉटर सेल, दे गेट दिस एपिथीका, और दूसरे में आ जाता है हाइपोथीका। सो हम देख रहे हैं कि एक जो सेल है, ये डिवाइड जब करता है, तो दो टाइप के सेल तैयार होते हैं। एक तो इस एक में बड़ा वाला वल्ब आ जाता है, दूसरे में छोटा वाला वल्ब आ जाता है। पर इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बड़ा वाला वल्ब आए कि छोटा वाला वल्ब आए, दैट valve, whether small or large valve, it will act like a large valve, because ये देखते हैं हम, ये वाली जो है सेल, इसमें बड़ा वाला valve आ गया है, so naturally this will produce a हाइपोथीका, मतलब छोटा वाला valve तैयार करेंगे। पर ये वाले जो सेल है, इसमें ऑलरेडी छोटा वाला valve आ गया है, पर ये बड़ा वाला valve तैयार नहीं करेगा, ये इससे भी छोटा दूसरा एक valve तैयार करेगा। सो हम देख रहे हैं, जो ये वाली जो लाइन है, इसमें नॉर्मल साइज का सेल तैयार हुआ, लेकिन ये वाले जो लाइन है, इनमें छोटा साइज का सेल तैयार हुआ। अब ये जो छोटा साइज का सेल तैयार हुआ, ये फर्दर जब डिवाइड करेगा, तो एक अपनी साइज की सेल तैयार करेगा, एक इससे भी छोटा साइज का सेल तैयार करेगा। तो इससे क्या होगा कि एक जो है, ये वाली जिसमें छोटा छोटा साइज का सेल तैयार हुआ, ये फर्दर छोटा साइज का सेल तैयार करेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। अल्टीमेटली ये स्टेज विल कम जहां पर साइज इतनी छोटी हो जाएगी कि ये डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। अगर हम बड़ा वाला सेल का भी देखेंगे, तो ये जो है, ये इनिशियल सेल जो पेरेंट फर्स्ट जनरेशन पेरेंट जनरेशन है, इसके साइज का जो सेल तैयार हुआ, ये भी एक सेल तो ऐसा तैयार करेगा कि अपना साइज का है, जो कि ये वाली साइज तो एकदम फर्स्ट जनरेशन वाला साइज है, पर ये इसकी भी एक छोटी साइज तैयार होगी।
तो ये छोटी साइज और ये छोटी साइज, ये डिवाइड करते करते ऐसा एक स्टेज में आ जाएगा जो कि इट कैन नॉट डिवाइड एनी फर्दर बिकॉज इट हैज बिकम सो स्मॉल। सो तब क्या होता है, तब टू रिगेन द टू द नॉर्मल स्टेज इट रिसोर्ट्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद ये एक ऑक्सोस्पोर फॉर्म कर लेता है, जो कि एक पीरियड ऑफ टेम्पोररी डोरमेंसी, जिससे सेल फिर से एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ताकि ये फिर से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके। तो अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमको पता चला लास्ट स्लाइड में कि व्हेन द कंटिन्यूअसली डायटोम, दैट इज पिनेट डायटोम पिनुलेरिया, it divides by mitosis, a certain stage is reached जहाँ पे कि further asexual reproduction or vegetative reproduction cannot be done because of size limitation. Size इतनी छोटी हो जाती है कि no further division is possible. तो तब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिसोर्ट करता है, और आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑक्सोस्पोर इज फॉर्म्ड दैट विल हेल्प इन रीगेनिंग टू द नॉर्मल साइज ऑफ द पिनुलेरिया। अब हम देखते हैं कैसा इसका ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो जो एक है ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन ऑकर्स बाय टू प्रोसेस। फर्स्ट हम देखते हैं बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पिनुलेरिया है, जिसकी जो मतलब एक पिनुलेरिया की सेल है, वो अगर दूसरा छोटा वाला, एक पिनुलेरिया की मतलब छोटा वाला सेल दूसरा छोटा वाला सेल के पास अगर आ जाते हैं, एंड दे लाई इन ए कॉमन म्यूसिलेजिनस मैटर, मतलब दो छोटा छोटा जो सेल है, बड़ा वाला नहीं, जो छोटा छोटा सेल है, वो अगर इट इज लाइंग इन ए कॉमन म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स एंड इट इज क्लोज अनफ, तो गैमेट फॉर्मेशन कर लेता है। गैमेट फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, म्यूसिस करते हैं। तो म्यूसिस में क्या, जनरली 2n से n तैयार होता है, मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड नंबर ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियस तैयार होता है। सो जो एक न्यूक्लियस है, उससे क्या चार न्यूक्लियस तैयार होंगे, but all these four nucleus do not form the gamete. इन चारों में से तीन जो है वो तो it disintegrate, and only one nuclei survive to form the gamete. This one nuclei along with the cytoplasm ये फॉर्म कर लेता है क्या, गैमेट। और जैसे ही गैमेट तैयार होता है, तो ये सारे जो एपिथिका और हाइपोथिका वाला पोर्शन है, ये जो आउटर वाला पोर्शन, ये थोड़ा खुल जाता है, इट disintegrates, and so that these two gametes they can fuse. Once the two gametes have fused, तब क्या होता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तब क्या होता है, एक जाइगोट फॉर्म करता है, जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज। और जब ये इंक्रीज कर रहा है, तो जो जाइगोट है, इसके ऊपर एक एक बहुत ही मोटा सा एक मेम्ब्रेन फॉर्म कर जाता है, एंड उसके बाद इट गोज इनटू अ पीरियड ऑफ डोरमेंसी, एंड दैट इज द ऑक्सोस्पोर। ऑक्सोस्पोर आफ्टर ए पीरियड ऑफ डोरमेंसी फर्दर साइज इंक्रीज करके अगेन नॉर्मल जो सेल है उसकी साइज तक आ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ये वाली जो फेज है, ये है हैप्लॉइड फेज, इधर भी हैप्लॉइड ही है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद से, मतलब ये वाले फेज जो है ये डिप्लॉयड हो गए, ये भी डिप्लॉयड हो गए। सो आफ्टर म्यूसिस एंड गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन, द cell size has been restored. So apart from sexual reproduction, ऑक्सोस्पोर पार्थिनोजेनेसिस से भी हो सकता है, where two cell where two very small size जो सेल हो गई है, वो आसपास में अगर है और म्यूसिलेज से कवर्ड हुआ है, तो then each of this cell they will stimulate each other to form oxospore without fusing with each other. मतलब दोनों जो सेल है, ये आसपास तो रहती है, पर एक दूसरे के साथ
फ्यूज नहीं करता है, मतलब न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म कोई भी फ्यूज नहीं करता है। तो दे लाई क्लोज बाय ईच अदर और स्टिमुलेट ईच अदर टू इंक्रीज देयर साइज। एनलार्ज हो जाता है इसका साइज। फिर जो है आफ्टर एनलर्जिंग ऑफ द साइज, इसकी जो ऊपर वाले जो क्रूस्ट्यूल्स है, इसकी भी साइज इंक्रीज होती है। और एक काफी मोटा वाला जो मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं पेरिजोनियम, ये भी सीक्रेट हो जाता है। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट है और पेरिजोनियम है, उसके ऊपर पेरिजोनियम है, उसके ऊपर क्रूस्ट्यूल भी इंक्रीज कर रहा है। तो इन दिस वे द ओरिजिनल साइज इज रीच्ड। जब ओरिजिनल साइज रीच हो जाता है, तब थोड़ा पीरियड ऑफ डोरमेंसी के बाद फिर से ये जो है डिवाइड करने लगता है। तो इन दिस वे वी आर सीइंग दैट ऑक्सोस्पोर इज फॉर्म्ड। दैट इज रिडक्शन, साइज रिडक्शन के बाद फिर से साइज इंक्रीज करके फिर से डिवाइड होने लगा है। लेकिन गैमेट फॉर्मेशन जो है वो बीच में से नहीं हुआ है। विदाउट गैमेट फॉर्मेशन ऑल्सो ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन हुआ है और फिर से सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया है। सो ये जो है हम देख रहे हैं कि एक तो पिनुलेरिया की जो है कंटिन्यूअस सेल डिवाइड के बाद एक स्टेज ऐसा आ जाता है जहाँ पे बहुत स्मॉल साइज के वजह से इसकी फर्दर माइटोसिस से डिवीजन बंद हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, इट 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 फॉर्म्स टू प्रोसेस। एक तो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके गैमेट फॉर्मेशन करके ये साइज रिटेन करता है, नहीं तो पार्थिनोजेनेसिस से भी ये अपना साइज रीगेन कर लेता है। तो एक देख रहे हैं कि लाइफ साइकिल में साइज ऑफ द डायटोम, दैट इज साइज ऑफ द पिनुलेरिया, इज इंपॉर्टेंट फैक्टर विच ड्राइव द रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कि एसेक्सुअली कंटिन्यू करेगा, इसकी मेन फैक्टर है कि इसकी साइज क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइट, वाटर की टेम्परेचर क्या है और सराउंडिंग कंडीशंस कैसी है, वाटर की वेलोसिटी क्या है, वाटर में न्यूट्रिएंट कैसे अमाउंट में है, ऑक्सीजन डिजॉल्व कैसा है, ये सारे जो फैक्टर्स है ये ऑल्सो डिटरमाइन करते हैं कि द पिनुलेरिया विल कंटिन्यू विद इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि ये इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो all these are also factors that determine the life cycle. तो हम देखते हैं लाइफ साइकिल को कैसा। ये जो है पिनुलेरिया नॉर्मल साइज में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दैट इज माइटोसिस करता है। और एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि बहुत छोटा हो जाता है, तो देन इट स्टार्ट्स टू डिवाइड बाय म्यूसिस और गैमेट फॉर्मेशन होगा। गैमेट फॉर्मेशन दैट इज गैमेट फॉर्मेशन होगा। फिर इधर देख रहे हैं हम फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ द गैमेट, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फिर ऑक्सोस्पोर फॉर्म करते हैं। ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन होने से इसकी साइज जो है इंक्रीज कर जाता है। साइज जो है इंक्रीज कर जाता है। तो आफ्टर इंक्रीजिंग द साइज जो है, सेल अगेन स्टार्ट्स दिस माइटोसिस प्रोसेस। सो हम देखते हैं जो नॉर्मल मेथड ऑफ डिवीजन इज माइटोसिस। जब सेल बहुत छोटा हो जाता है, देन इट टर्न्स टू म्यूसिस मेथड ऑफ डिवीजन। और म्यूसिस करने के बाद, गैमेट फॉर्मेशन के बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसके बाद जो ऑक्सोस्पोर फॉर्म करते हैं, उसके बाद फिर से normal mitosis start हो जाता है। So here we see the size of the cell is a determining factor that drives the whether the pinuleria will start reproducing sexually or it will continue the mitosis. So this was all about pinuleria and the reproduction and life cycle. अगर कुछ डाउट है या you want me to make any new video,
यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। मैंने एल्गी की बहुत सारे दूसरे वीडियोस भी डाली है, और दैट आई हैव पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो लिंक है वो सारे एल्गी वीडियो की लिंक है। मैंने इसके अलावा भी बहुत सारे और टॉपिक्स डिस्कस किए हैं अपने चैनल में। यू कैन गो टू माय चैनल एंड वॉच दोस वीडियोस। अगर अच्छा लगा है तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। योर सब्सक्रिप्शन, it encourages me to make more videos. And thanks again for watching this video.